नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 430 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम लोग दो अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 80 की स्पीड में लिखेंगे। अगर आपको इस डिक्टेशन की PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ग्रुप से जुड़ने के लिए इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहां से अगर आपको ज्वाइन करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो सीधे आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को ओपन करें और वहां पर शॉर्ट हैंड टीम को सर्च करके भी ग्रुप से जुड़ सकते हैं और PDF को प्राप्त कर सकते हैं। 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। कृषि कानून विरोधी आंदोलन के 100 दिन बाद भी यदि नतीजा ढाक के 3 पात वाला है तो किसान नेताओं के अड़ियलपन के कारण इन नेताओं की ओर से अपने आंदोलन की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए चक्का जाम करने जैसे जो आयोजन किए जा रहे हैं उनसे इसलिए कुछ नहीं हासिल होने वाला, क्योंकि उनका मकसद आम जनता को तंग करना और सरकार पर बेजा दबाव बनाना है। किसान नेताओं के रवैये से यह भी साफ है कि उनकी दिलचस्पी समस्या का समाधान खोजने में नहीं बल्कि सरकार को नीचा दिखाने में है। इसी कारण वे इस मांग पर अड़े हुए हैं कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं। सरकार धरना प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों से लगातार यह कह रही है कि वे इन कानूनों में खामियां बताएं तो वह उन्हें दूर करे, लेकिन उनकी यही रट है कि तीनों कानून खत्म किए जाएं। किसान नेता ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे संसद और सुप्रीम कोर्ट वाले अधिकार उन्हें हासिल हो गए हैं। आखिर तीनों कृषि कानूनों की जगह कोई तो कानून बनेंगे ही। क्या यह उचित नहीं कि कानून रद्द करने की जिद पकड़ने के बजाय मौजूदा कानूनों में संशोधन परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ा जाए? किसान नेता जिस तरह सरकार की पेशकश के जवाब में कोई पहल नहीं कर रहे, उससे यही पता चलता है कि उनका आंदोलन हठधर्मिता का पर्याय बन गया है। अब तो यह भी स्पष्ट है कि इस आंदोलन के जरिए राजनीतिक हित साधने की कोशिश की जा रही है। चुनाव वाले राज्यों में भाजपा को हराने की तैयारी तो यही बताती है कि किसान नेता विपक्षी दलों के हाथों में खेल रहे हैं। इसकी भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि
किसान नेता एक ओर अपने आंदोलन को शांतिपूर्ण बता रहे हैं और दूसरी ओर 40 लाख ट्रैक्टर दिल्ली लाकर इंडिया गेट के पास की जमीन जोतने की धमकी भी दे रहे हैं। क्या इस तरह की हरकतें किसानों को बदनाम करने का काम नहीं करेंगी? कोई भी यह नहीं भूल सकता कि गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली के नाम पर किस तरह देश को शर्मसार किया गया। यदि किसान नेताओं में देश को शर्मिंदा करने वाली घटनाओं को लेकर तनिक भी अफसोस होता तो वे तत्काल अपना आंदोलन वापस लेकर बातचीत की मेज पर पहुँचते। किसान नेता भले ही खुद को किसानों का हितैषी बताएं, लेकिन वे उन्हें बरगलाकर उनका वक्त ही बर्बाद करने में लगे हुए हैं। वैसे यह समझना भी कठिन है कि आखिर हमारे देश का किसान इतना फुर्सत वाला कब हो गया कि वह 3 माह से अधिक समय से धरने पर बैठा रहे। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे। आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। कृषि कानून विरोधी आंदोलन के 100 दिन बाद भी यदि नतीजा ढाक के 3 पात वाला है तो किसान नेताओं के अड़ियलपन के कारण इन नेताओं की ओर से अपने आंदोलन की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए चक्का जाम करने जैसे जो आयोजन किए जा रहे हैं उनसे इसलिए कुछ नहीं हासिल होने वाला क्योंकि उनका मकसद आम जनता को तंग करना और सरकार पर बेजा दबाव बनाना है। किसान नेताओं के रवैये से यह भी साफ है कि उनकी दिलचस्पी समस्या का समाधान खोजने में नहीं बल्कि सरकार को नीचा दिखाने में है। इसी कारण वे इस मांग पर अड़े हुए हैं कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं। सरकार धरना प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों से लगातार यह कह रही है कि वे इन कानूनों में खामियां बताएं तो वह उन्हें दूर करे, लेकिन उनकी यही रट है कि तीनों कानून खत्म किए जाएं। किसान नेता ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे संसद और सुप्रीम कोर्ट वाले अधिकार उन्हें हासिल हो गए हैं। आखिर तीनों कृषि कानूनों की जगह कोई तो कानून बनेंगे ही। क्या यह उचित नहीं कि कानून रद्द करने की जिद पकड़ने के बजाय मौजूदा कानूनों में संशोधन परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ा
जाए। किसान नेता जिस तरह सरकार की पेशकश के जवाब में कोई पहल नहीं कर रहे, उससे यही पता चलता है कि उनका आंदोलन हठ धर्मिता का पर्याय बन गया है। अब तो यह भी स्पष्ट है कि इस आंदोलन के जरिए राजनीतिक हित साधने की कोशिश की जा रही है। चुनाव वाले राज्यों में भाजपा को हराने की तैयारी तो यही बताती है कि किसान नेता विपक्षी दलों के हाथों में खेल रहे हैं। इसकी भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि किसान नेता एक ओर अपने आंदोलन को शांतिपूर्ण बता रहे हैं और दूसरी ओर 40 लाख ट्रैक्टर दिल्ली लाकर इंडिया गेट के पास की जमीन जोतने की धमकी भी दे रहे हैं। क्या इस तरह की हरकतें किसानों को बदनाम करने का काम नहीं करेंगी? कोई भी यह नहीं भूल सकता कि गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली के नाम पर किस तरह देश को शर्मसार किया गया। यदि किसान नेताओं में देश को शर्मिंदा करने वाली घटनाओं को लेकर तनिक भी अफसोस होता तो वे तत्काल अपना आंदोलन वापस लेकर बातचीत की मेज पर पहुंचते। किसान नेता भले ही खुद को किसानों का हितैषी बताएं, लेकिन वे उन्हें बरगलाकर उनका वक्त ही बर्बाद करने में लगे हुए हैं। वैसे यह समझना भी कठिन है कि आखिर हमारे देश का किसान इतना फुर्सत वाला कब हो गया कि वह 3 माह से अधिक समय से धरने पर बैठा रहे। स्टॉप।